आज ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन नहीं होने वाला है। आज कोई भी मैनिफेस्टेशंस के बारे में नहीं बताया जाएगा। आज ना तुम्हारे थोड़े से दिमाग के जो तार है ना, जो इतने टाइम से बंधे हुए हैं, आप बोलते रहते हो भैया मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता। इस 1 घंटे की वीडियो के बाद ना तुम्हारे पास तुमको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2025 बहुत ज्यादा निकल चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट? अक्टूबर अभी आने वाला है। अब तुम कहोगे ओ भैया ने अक्टूबर बोल दिया, अक्टूबर आने वाला है अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 2.5-3 महीने रह चुके हैं। और अगर तुमको 2026 अपना पावरफुल बनाना है, अगर तुमको 2026 में एक अपनी पावरफुल एक पुश स्टार्ट करना है ना, तो 2026 जनवरी आने का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम ये पैटर्न ना तुम हमेशा से रिपीट करते आ रहे हो। तुम काफी सालों से तुम ये पैटर्न रिपीट करते आ रहे हो कि हम 2026 से स्टार्ट करेंगे, 24 से स्टार्ट करेंगे, 25 से स्टार्ट करेंगे, 23 से स्टार्ट करेंगे, 24 से स्टार्ट करेंगे, 22 से स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करते करते तुमने पता नहीं अपने कितनी सारी जिंदगी निकाल दी। आज ना इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा कड़वी बातें करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा हार्ड बातें करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारा दिल कमजोर है, अगर तुमको जिंदगी में कुछ नहीं करना ना, अगर सिर्फ निकम्मों की तरह सिर्फ बैठे रहना है, उठना है, माँ बाप के टुकड़ों पे पलना है, या वो घिसी पिटी वो 20, 25, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख वाली नौकरी करनी है, या सिर्फ एक घटिया रिलेशनशिप के अंदर रहना है, कुत्तों वाली जिंदगी जीनी है, जानवर वाली जिंदगी जीनी है, तो बेटा ये वीडियो को स्किप करके ना, इवन अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। वहां पर वीडियो देखने चले जाओ जहां पर तुमको बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक कॉमेडी मिल रही है। वहां पर चले जाओ जहां पर तुम्हें चीप डोपामीन मिल रहा है, जहां पर तुमको नंगे लोग मिल रहे हैं, जहां पर तुमको लड़कियां दिख रही हैं कपड़े उतारते हुए, जहां पर तुमको लड़के दिख रहे हैं टॉक्सिक बिहेवियर करते हुए। चले जाओ वहां पर, क्योंकि ये वीडियो अगर तुमने पूरी देख ली तो तुम्हें बुरा तो लगने वाला है, बुरा तो लगेगा। बुरा तो तुमको अभी लग गया होगा इन 2 मिनट के अंदर। जो आने वाले 1 घंटे के अंदर है ना, हो सकता है तुम हॉस्पिटल में ही नहीं चला जाओ, हो सकता है तुम्हें ट्रॉमा ही नहीं आ जाए, हो सकता है तुमको ये नहीं हो जाए कि भाई ये क्या कह दिया भैया ने, ये भैया तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से पढ़ाते थे। नहीं यार, मैं नहीं पढ़ाता सॉफ्ट तरीके से। सॉफ्टनेस इज फॉर लूजर्स, सॉफ्टनेस इज फॉर डैम लूजर्स। काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया तुमको टाइम पास करते करते। तो ना बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज की ये जो पावरफुल वीडियो होने वाली है ना, इसमें मैं तुमको काफी सारे मेंटल मॉडल्स देने वाला हूँ। 50 मेंटल मॉडल्स देने वाला हूँ। और अगर ये 50 मेंटल मॉडल्स तुमने ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने दिमाग में डाल लिया ना, तो तुम अभी जिस सिचुएशन पर हो वहां से तुम 11x तक तो पहुंच ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लेना। तुमको ना एक चीज समझनी है कि जो एक सक्सेस होती है ना, वो कभी भी कमजोर लोगों के पास नहीं आती, कभी भी वीक लोगों के पास नहीं आती। तुम सोच के देखो कि दुनिया में कभी किसी कमजोर आदमी का ऐसा नाम सुना है जिसने कोई कभी बड़ी चीज अचीव करी हो, कभी कुछ सक्सेसफुल बनाओ? कमजोर जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, और जो कंप्लेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा कम रहती है। वो हमेशा ब्लेम करते हैं, वो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, और ये सब बातें तुम्हारी जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को ना बहुत ही ज्यादा लो करता है। और जब तुम्हारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी लो रहती है, तब तुमसे सक्सेस बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है, राइट? सक्सेस ना एक शेर की तरह है, और शेर कभी भी भीड़ में छुपकर कभी भी नहीं रहता। वो सिर्फ स्ट्रांग लोगों के सामने ही आता है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखता है, वो उसको ग्रैब करता है और उसको आगे लेके चला जाता है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। अब तुमको एक चीज समझनी है, काफी सारे लोग बोलते रहते हैं भैया मेरी जिंदगी के अंदर ना दुख ही दुख है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ब्रो, जिंदगी के अंदर हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम्स रहने वाली है। लाइफ हमेशा एक सफरिंग रहेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि लाइफ हमेशा सफरिंग है, राइट? अब तुमको अपने लिए कोई ऐसा हैवी लोड चूज करना है, तुमको कोई ऐसा पर्पस बनाना है जिसके लिए जो वो सफरिंग है ना, वो तुमको मीनिंगफुल लगे, जिसको वो सफरिंग मीनिंगफुल लगे, क्योंकि सफरिंग तो रहने वाली है। सिर्फ कमजोर लोग जो होते हैं ना, वो सफरिंग को छोड़ देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यार सफरिंग को छोड़ने से जो हमारी सफरिंग वो खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होगी, उनके अंदर गिल्ट आ जाता है, उनके अंदर और दर्द होता है।
दर्द ना दो तरीके के होते हैं। एक तो दर्द होता है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तुम इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारे मसल्स इंप्रूव कर रही हैं, तुम्हारी माइंड इंप्रूव कर रहा है, तुम्हारे इमोशंस इंप्रूव कर रहे हैं। और एक दर्द होता है कि तुम इंप्रूव कर ही नहीं रहे, वहां पर बहुत ही कमजोरी आती है, समझे? तो आज से ना अपनी जो कमजोरी है, अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करना कंप्लीटली बंद कर दो और एक ऐसी हैबिट अडॉप्ट करो जो तुम्हें मेंटली या फिजिकली अडॉप्ट करनी पड़ेगी और तुमको स्ट्रांग बनेगी। और ना कमेंट्स के अंदर वो हैबिट जरूर लिखना कि तुम क्या अडॉप्ट करना चाहते हो। अब तुमको फिर एक दूसरा मेंटल मॉडल समझना है कि कंफर्ट जोन जो है ना, वो तुम्हारा एक कॉफिन है, राइट? तुम्हारी वो कब्र है। तुम्हारे लिए जो कंफर्ट जोन है वो एक शमशान घाट है। अब कॉफिन क्या करता है? वो ना डेड बॉडी को, जो मृतक शरीर होता है ना, उसको प्रिजर्व करके रखता है। अब कंफर्ट जोन भी वही कर रहा है। तुम्हें अंदर से जिंदा होना पड़ेगा, तुमको अंदर से जिंदा होना पड़ेगा। पर जो कंफर्ट जोन है ना, वो अंदर से जिंदा होने के बावजूद भी तुमको मृत बना देता है, तुमको बिल्कुल ही डेड बना देता है। अब एक ना कहानी है, एक कहावत है, और वो नेवेली गोडार्ड ने कहा था कि इमेजिनेशन तुम्हारी रियलिटी को बनाती है। और इमेजिनेशन कब ग्रो होती है? कब? अब तुम पूछोगे भैया इमेजिनेशन कैसे ग्रो होती है? काफी सारे लोगों ने तो अभी भी ये कंसेप्ट पहली बार सुना होगा कि इमेजिनेशन भी ग्रो होती है। ग्रो होती है, और इमेजिनेशन तब ग्रो होती है जब तुम अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर होते हो। जब तुम अपने आप को कांस्टेंट अनकंफर्ट के अंदर डालोगे ना, वहां पर तुम्हारी इमेजिनेशन ग्रो होने वाली है। एक ना कहावत है कि जिंदगी तुम्हारी ना वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, और तुम्हारी ग्रोथ भी वहीं से शुरू होगी जहां तुम्हारा कंफर्ट शुरू हो जाएगा। अगर जब तक तुम जिंदगी में तुम कंफर्ट के अंदर रहने वाले हो ना, तब तक तुम कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाओगे। और ये तुमको अब तक पता लग चुका होगा। अब तुम कहोगे भैया हम तो बहुत अनकंफर्टेबल जोन में। देखो, दो तरीके के कंफर्ट होते, अनकंफर्टेबल जोन होते हैं। एक अनकंफर्टेबल जोन होता है जो तुम खुद से चूज करते हो, और दूसरा अनकंफर्टेबल जोन होता है जो जिंदगी तुमसे चूज करवाती है। और जो अनकंफर्टेबिलिटी जिंदगी तुमसे चूज करवाएगी, उसके अंदर कभी भी तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज ना तुमको एक काम करना है, एक काम है बस। एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम के अंदर 10 किलो हैवी वेट उठाना हो, चाहे वो किसी किताब के 50 पेजेस एक साथ पढ़ना हो, चाहे वो किसी एक अनजान व्यक्ति से बात करना हो, या फिर कोई रिस्की वीडियो बनाना हो, कुछ भी हो, पर आज उस चीज को करो। और ये चीज मैं डेली करता हूं, और ये एक टारगेट मैंने आज अपने लिए भी लिया। तुमको जानकर हैरानी होगी कि मैंने आज ये टारगेट अपने लिए भी लिया। तुम कहोगे भैया आपने क्या ही चैलेंज लिया? मैंने चैलेंज लिया है कि आज मैं 1 से 1.5 घंटे की वीडियो एक बारी में बनाने वाला हूं। अब तुमको लग रहा होगा यार 1-1.5 घंटे की तो वीडियो है, बहुत आसानी से बन जाती है, क्या हो गया? 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए ना तुमको 4 घंटे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, पहले तुमको याद करनी पड़ती है चीजें, तुमको लिखना पड़ता है, तुमको मेंटल मॉडल्स डेवलप करने पड़ते हैं, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। अब एक तुमको ना एक तीसरा मेंटल मॉडल बताता हूं कि प्यार को चेज करना बंद करो, इज्जत को चेज करना बंद करो, पैसों को चेज करना बंद करो। अब ऐसे इंसान बनो जिसके पास ये सारी चीजें ना अपने आप ही हैं। समझो इस चीज को, तुमको ऐसा इंसान बनना है जिसके पास जो ये सारी चीजें हैं वो अपने आप आए। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े कि मेरे को पैसे दो, मेरे को इज्जत दो, मेरे को प्यार दो। नहीं, अट्रैक्ट करो इन सब चीजों को। चेज करोगे तो तुम नीडी बन जाओगे, और नीडी एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करती, वो हमेशा उसको दूर करती है। अब रोंडा ब्रायन के बारे में तो तुमने सुना होगा। रोंडा ब्रायन कहती है कि तुम वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो चीज तुमको चाहिए, तुम वो चीज अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। पैसा भी उन्हीं लोगों के पास आता है जिनको ऐसा लगता है कि यार वो अंदर से वैल्यूएबल है, और वो उस वैल्यू को वो डेली इंक्रीज कर रहे हैं, और वो अपने अंदर से ही अबंडेंट फील करते हैं। समझे? अगर तुम अपने आप को अंदर से अबंडेंट फील नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा कंप्लेन कर रहे हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, तो तुम स्कैरसिटी के अंदर हो। तब यूनिवर्स तुमको सिर्फ एक स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर ही डालने वाला है। और इज्जत भी उन्हीं को मिलने वाली है जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी किसी लड़के के पीछे मत भागो, कभी भी किसी औरत के पीछे मत भागो, हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागो। लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे अगर तुम एक्सीलेंस के पीछे भागोगे। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जिसके पीछे तुम भागोगे वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाला। कि तुम लिख के ले लो,
तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो, पैसा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आ रहा है, राइट? अभी तुमको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, अपनी डायरी के अंदर लिखना है, जो तुमसे शिक्षित डायरी बनवाई है, कि मैं ऐसा कौन सा आदमी बनना चाहता हूं जिसके पास पैसा भी आए, जिसके पास प्यार भी आए, जिसके पास इज्जत भी अपने आप से आए। अब डेली अपने आप को उस रोल के अंदर तुमको विजुलाइज करना है, तुमको फील करना है उस रोल के अंदर, तब तुम्हारी वो रियलिटी बनेगी। अब एक तुम्हारा चौथा मेंटल मॉडल आता है कि दुनिया को ना एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट पे तालियां बजती हैं। अब तुम कहोगे यार भैया ये तो बहुत ही दुख की बात है, दुख की बात नहीं है, ये रियलिटी है। तुमने कभी किसी फेलियर के ऊपर ताली बजाई है? लोग तुम्हारे ऊपर क्यों बजाने वाले हैं ताली? लोग तुम पे ताली क्यों बजाएंगे कि वाओ तूने तो ट्राई करा। जो इंसान ट्राई करता है ना, वो जिंदगी में ट्राई करता रह जाता है। और जो इंसान का ये माइंडसेट होता है, एक शिक्षित माइंडसेट होता है कि करना है तो करना है, पाना है तो पाना है। कभी तूने सुना है कि किसी ने किसी के एक्सक्यूजेस के लिए तालियां बजाई हो? कि तुमने बोला हो कि मैं फेल हो गया, डैड ने बोला वाओ बेटा तू फेल हो गया, मजा आ गया। क्या कभी ऐसे इंसान के लिए ताली बजी है जिसने बोला हो कि यार मैं ना बहुत ज्यादा गरीब हूं क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, और लोग तालियां बजा रहे हो, वाओ इकोनॉमी खराब होने की वजह से आप गरीब हो? रियली? सेम इकोनॉमी के अंदर काफी सारे लोग अमीर है, काफी सारे लोग पैसे कमा रहे, तुम क्यों नहीं कमा पा रहे? क्यों नहीं कमा पा रहे तुम? कभी अपने आप से पूछा है तुमने? तुम दुनिया को बोल दोगे कि यार वो तो कोर्स बेच के पैसे कमा रहा है, वो तो ये बिजनेस कर रहा है, उस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अगर तुम इतने समझदार हो तो तुम क्यों नहीं कर लेते कुछ अचीव? नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको डर लगता है अकाउंटेबिलिटी लेने में। ऐसे मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रही कि जिंदगी में उन्होंने कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। ये दुनिया ना सिर्फ दो ही चीजें समझती है, या तो रिजल्ट या एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस ना एक वो माइंडसेट है, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रह जाओ ना, तब तुम फेलियर की तरफ ही जाने वाले हो। अगर तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो तो तुम अपनी फेलियर की स्टोरी तुम खुद लिख रहे हो, कोई और नहीं लिख रहा। सरकार नहीं लिख रही है, एजुकेशन सिस्टम नहीं लिख रहा है, इकोनॉमी नहीं लिख रही है, तुम लिख रहे हो। अगर तुम रिजल्ट बनाते रहोगे ना, तो फिर ये पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी लिखेगी, पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बात करेगी कि यार उसने तो ये अचीव कर लिया, बड़े मजे आ गए। तब तुमको भी मजा आएगा, तब तुमको पता लगेगा कि तुम्हारा असली साथी कौन है। आज से ना डायरी में अपनी लाइफ के 3 एक्सक्यूजेस लिखो जो तुम बार बार यूज करते हो, और उसके सामने सॉल्यूशन लिखो और उस पे इंप्लीमेंट करो। आज इंप्लीमेंट नहीं करोगे कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेम ही सारा इंप्लीमेंटेशन का है। इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करने वाले हो। और कैसे रिप्रोग्राम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चले जाना, एनरोल कर लेना माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर। बहुत सारे 8-9 घंटे के फ्री लेक्चर्स भी दिखने वाले तुम्हें वहां पर। क्योंकि एक बात तुमको समझनी है कि डिसिप्लिन ना एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लव लेटर है, और वो लव लेटर है तुम्हारे फ्यूचर के नाम पे। तुम सोचो, एक आदमी है, रोज सुबह 5 बजे उठता है, वो जिम जाता है, वो काम करता है, वो पढ़ाई करता है। अरे दूसरा आदमी है जो भाई नेटफ्लिक्स देखता है, बिंज वॉच करता है, फोन स्क्रॉल करता है, टाइम वेस्ट करता है। 10 साल बाद क्या दोनों का फ्यूचर सेम रहने वाला है? नहीं रहेगा दोनों का फ्यूचर सेम। और ये तुमको भी पता है। हो सकता है उनमें से तुम एक इंसान हो गए जिसने कॉलेज के अंदर सिर्फ यही चीजें करी है कि नेटफ्लिक्स देख लेता हूं, लड़कियों से बात कर लेता हूं, लड़कों से बात कर लेता हूं, पार्टी कर लेता हूं, दारू पी लेता हूं। और जिस इंसान ने 10 साल तक मेहनत करी है, तुम उससे कहते हो कि यार उसका लक है, तुम उसके बारे में बोलते हो कि यार उसकी किस्मत है, उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा है, भगवान ने उसको सपोर्ट करा है। श्री कृष्ण ने एक चीज बोली थी कि मैं तब तक तेरी सहायता नहीं करूंगा जब तक तू खुद की सहायता नहीं करेगा।
अगर आज कोई इंसान कहीं पर बैठा हुआ है ना, तो वो काम की वजह से, मेहनत की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से बैठा हुआ है, वो एक फ्लो स्टेट की वजह से बैठा हुआ है। और तुम आज जहां पर बैठे हुए हो ना, वो तुम एक्सक्यूजेस की वजह से बैठे हुए हो, तुम कंप्लेन करने की वजह से बैठे हुए हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, अगर तुम ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे, प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, लर्निंग पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, दारू पर इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हारा फ्यूचर तुम पे थूकेगा और कहेगा कि तूने मेरे को बीट्रे करा है। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, तुम देखो अपने आप को, तुम मिलियनर बने हुए हो, तुम्हारे पास अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छी गर्लफ्रेंड है, अच्छा बॉयफ्रेंड है, अच्छी फैमिली है, पर तुम वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हो क्योंकि तुमको पहुंचने में डर लगता है कि यार मैं यहां पर तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मैं आगे क्यों जाऊंगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, और ये डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज है, और ये रोमांस तुमको अपनी डेस्टिनी के लिए करना पड़ेगा। कल ना सुबह का अलार्म लगाओ और बिना स्नूज करे उठो, और अपने फ्यूचर के लिए ना एक लव लेटर भेजो, उसे लिखो अपने फ्यूचर के लिए लव लेटर। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, तो कभी भी तुम अपने हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम ना सोचो कि एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर जानते हो ना, वो अगर अपने पुराने सेल्फ को सेक्रीफाइस नहीं करेगी तो क्या वो बटरफ्लाई बन पाएगी? वो नहीं बन पाएगी, वो हमेशा ककून के अंदर ही रहेगी और बहुत ही कम समय के अंदर मर जाएगी। वैसे ही तुम हो, तुम अपने ककून से बाहर नहीं निकल पाते, तुम निकलना नहीं चाहते। अब तुम कहोगे कि भैया हम निकलना तो चाहते हैं पर हमसे हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुमने लर्निंग्स में इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं कर रहे हो। जो मैं तुमसे बार बार बोलता रहता हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, अपने आप को 1 महीने 2 लर्निंग करो, माइंड टू हार्ट के कोर्स में एनरोल करो। अब तुम कहोगे भैया यार कोर्स में क्यों एनरोल करना है, हम तो यूट्यूब से देख लेंगे। मैं तो कहता हूं तुम यूट्यूब से देखो और सीखो, पर तुम्हारा दिमाग वो वैल्यू को अचीव नहीं करेगा क्योंकि तुमने वैल्यू ही नहीं दी। कर्मा का नाम सुना है? जो चीज दोगे वही चीज मिलेगी, और वैल्यू दोगे तो वैल्यू मिलने वाली है। अब जो तुम्हारा हायर सेल्फ है ना, उसको तुमको अनलॉक करने के लिए अपने ककून से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को हटाना पड़ेगा, अपने टॉक्सिक हैबिट्स को तोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ मीनिंगफुल बनने के लिए तुमको अपने पुराने पार्ट्स का, तुमको अपने पुराने सेल्फ को मरने देना होता है। अब मौत हमेशा दर्द देगी। तुमको क्यों लगता है कि तुमको दर्द ना हो? आज ना एक चीज करो, आज एक अपनी पुरानी हैबिट लिखो, पुरानी आदत लिखो जो तुमको तुम्हारे पीछे खींच रही है, और उसको तोड़ने का पहला स्टेप लो कि यार मैं ऐसे कैसे तोड़ सकता हूं उसे। अगर खुद से नहीं ले पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मेरे से कंसल्टेशन बुक करो एक, मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे करना है। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है यार, तुम्हारा ना दिमाग, तुम्हारा एक दिमाग बैटल फील्ड है, या तो इसे जीतो या उसके नौकर या उसके स्लेव बन के तुम रह जाओ। हर दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर एक वॉर चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। एक आवाज कहती है कि अभी उठ जाओ, काम करो, और दूसरी कहती है छोड़ना यार, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। और जो ये आवाज है ना कि कल कर लेंगे, तुम उसी बैटल को जीत रहे हो, और वो बैटल तुम्हारा बड़ा फ्यूचर सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रही है। न्यूरोसाइंस ने एक चीज कहता है कि तुम्हारा ब्रेन ना वायरिंग करता है, हर डिसीजन पे चेंज होता है। मतलब हर एक छोटे बैटल्स तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो मजबूत कर रहे हैं या वो वीक कर रहे हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कैसा फ्यूचर सेल्फ चाहिए।
अगर तुम ये देखते हो ना कि यार ठीक है, आराम की तो जिंदगी है, छोटी सी नौकरी, आराम से जिंदगी कट जाएगी, क्या तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को ऐसी जिंदगी देना चाहते हो? आज तुम्हारा दिमाग बोले ना कि यार कल करेंगे, तो उसका तुरंत अपोजिट करो और आज ही करो। ये बहुत छोटी सी चीज है, पर ये बहुत छोटी सी चीज तुमको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगी। जो असली जादू है ना, जो रियल मिरेकल है, जो रियल मिरेकल है वो है तुम्हारी कंसिस्टेंसी। लोग दुआ करते हैं कि भाई मिरेकल्स हो जाए, मिरेकल्स हो जाए, जादू हो जाए, पर मिरेकल्स कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है। मिरेकल है रोज उठना। अगर तुम उठे हो, तुम जिंदा उठे हो ना, तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है। रोज काम करना, रोज एक स्टेप आगे बढ़ाना, और तब भी जब तुमको कोई नहीं देख रहा हो, तब भी जब तुम्हारे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा हो, तब तक स्टेप्स को आगे बढ़ाना। मतलब तुम अगर बार बार एक थॉट को होल्ड करके रखोगे ना, तो एक्शंस रिपीट होता रहेगा और यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना लेगा। अब तुमको अपने विचार के अंदर ये चीज डालनी है कि भाई मेरे को करना है तो मेरे को करना है, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और नहीं करने वाला, मेरे लिए कोई और नहीं करेगा। जितना डिले मैं करने वाला हूं उतना ही मुश्किल होने वाला है। मेरे पास ना एक क्लाइंट है, राइट, वो मेरे साथ 1.5 साल से काम कर रहा है। वो मेरे को डेली मेरी फीस देता है, वो डेली 4 लाख रुपए मेरे को, मतलब हर महीने 4 लाख रुपए देता है। 7 महीने बाद भी वो काम नहीं कर पा रहा है। पता है वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके जो पुराने बिलीफ्स है इतने ज्यादा मजबूत है ना, कि वो उसके पुराने सेल्फ को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। पर एक टाइम ऐसे आने वाला है, क्योंकि उसको दिख रहा है अपने अंदर बेस में उसको इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। तुमको एक बात समझनी होगी, जो एक सरफेस लेवल पे विजिबल इंप्रूवमेंट जो होती है ना, वो तुरंत तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अगर तुम एक बुक पढ़ रहे हो तो वो बुक का तुमको तुरंत एक्शन, तुमको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर तुम कंटेंट बना रहे हो तो कंटेंट का तुमको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा। एक ना छोटी सी चीज को चूज करो, तुम 90 डेज तक जर्नलिंग करो, डेली पुशअप्स करो, मेडिटेशन करो, या कोई ना कोई वीडियो अपलोड करो, पर कमिट करो, कमिट करो, खुद से करो। नहीं हो पाए मेरी मदद लो, पर करो जरूर। क्योंकि मेरे को ये देश दिख रहा है कि कितना नीचे जा रहा है मेंटली, मेरे को ये देश दिख रहा है कितना इमोशनल नीचे जा रहा है। लड़कियां अपने कपड़े उतार रही हैं, लड़के गाली गलौच नशे के अंदर लगे पड़े हैं, और इसको फिर लड़कियां कहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट, लड़के कहते हैं इक्वालिटी, मैस्कुलिनिटी। क्या ये देश दिया था भगत सिंह ने हमें? क्या ये देश दिया था गांधी जी ने हमें? क्या ये देश दिया था जवाहरलाल नेहरू ने हमें? क्या ये देश दिया था सुभाष चंद्र बोस ने हमें? क्या ये देश दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने हमें? इसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस करा था। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने तुमको कपड़े उतरवाने के लिए सेक्रीफाइस करा था क्या, कि तुम इंटरनेट पे आके तुम नंगे हो जाओ? तुम्हारे एंसेस्टर्स ने क्या तुमको दारू पीने के लिए सेक्रीफाइसेस करे थे, कि उनका लड़का कुत्तों की तरह नाली के अंदर दारू पी के पड़ा रहे, ड्रग्स के अंदर पड़ा रहे, गांजा फूकता रहे, सिगरेट फूकता रहे, और कहे कि इससे तो दिमाग तेज होता है? और लड़कियां कपड़े उतार के बोल रही हैं इससे तो वुमेन एम्पावरमेंट आती है। बुरा तो बहुत लग रहा होगा, बुरा बहुत लग रहा होगा। हो सकता है काफी सारे लड़के लड़कियां ऑफेंड भी हो जाए कि यार ऐसे कैसे कह रहे हो, बड़े लोग भी दारू पीते हैं, कपड़ों से कैरेक्टर जज नहीं होता। कपड़ों से उन लोगों का कैरेक्टर जज नहीं होता जिन लोगों ने अपने दिमाग पर काम करा होता है, जो लोग डेली बुक्स पढ़ रहे होते हैं, डेली नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं, डेली मेडिटेट कर रहे होते हैं, डेली सेवा कर रहे होते हैं, और डेली अपने आप को हायर सेल्फ पर ले जाने के लिए चीजें कर रहे होते हैं। अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ तुमको अश्लीलता को में आगे बढ़ने में तुमको दिखता है ये सब चीजें, और मैं ये लड़कों से भी कह रहा हूं,
आजकल लड़के भी कपड़े उतार उतार के इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं, स्टेरॉइड्स लगा लगा के बॉडियां बना ली, अंदर से खोखले हो चुके हैं और बोलते हैं मैस्कुलिनिटी और बोलते हैं हार्ड वर्क। देख रहे हो इस देश की हालत क्या हो गई है? हाँ, 1 घंटे भी तुम लगातार मेहनत नहीं कर सकते हो। बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं। लोग आते हैं इंस्टाग्राम पर 1 मिनट की वीडियो बना के ये सोचते हैं कि हम तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। बोल दो उनसे आधा 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस बनाने के लिए बिना रुके। आधा घंटे की वीडियो के अंदर 20 टेक ले लेंगे। ये तो उनका मेंटल कैपेसिटी, विजडम लेवल है। डरो मत, क्योंकि जो डर है ना, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन का एक पॉइजन है। तुमने एक चीज देखो, सोचो कि एक आदमी जंगल में चल रहा है, उसे लगता है कि यार सामने ना शेर है, उसके अंदर एड्रेनलिन रश हो जाता है। जब वो पास जाता है तो उसको पता लगता है कि यार ये तो सिर्फ एक पत्थर था। ऐसा काफी बार तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुम देख रहे हो कि यार वो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, और जब तुम उसके पास गए तुमको रियलाइज हुआ तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान थी। यही फियर है। तुम्हारे ना ब्रेन में इमेजिनेशन का एक पॉइजन क्रिएट करा है, जो तुम्हारी करेज को, तुम्हारी मजबूती को वो डेली मार रहा है। साइंस कहता है कि जो 90% जो फियर्स होते हैं ना, वो रियल नहीं होते हैं। मतलब तुम अपनी लाइफ को अपने दिमाग के झूठ के पीछे तुम वेस्ट कर रहे हो। तुम ना अभी लिखो एक ऐसा फियर जो तुम्हें स्टॉप कर रहा है, और अपने आप से पूछो कि यार क्या ये रियल है या सिर्फ मेरी ये इमेजिनेशन है। और तुमको ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुमको एक मजबूत रीढ़ की हड्डी चाहिए। मोटिवेशन वीडियोस देख के तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का तुम पंप फील करते हो, पर 6 मिनट में तुम वापस एक वही लूजर मोड के अंदर तुम चले जाते हो। मोटिवेशन तुम्हें रोज स्पून फीड नहीं करेगा, तुमको उसके लिए चाहिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, समझो इस चीज को, तुम्हारे पास एक मजबूत रीढ़ की हड्डी नहीं है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुमको एक चीज समझनी है कि यार तुम कितने टाइम से तुम मेहनत कर रहे हो, कितने टाइम से तुम मोटिवेशन के पीछे भागे चले जा रहे हो। मैं ना अपने कोचिंग के अंदर जो मेरे हाई फ्लाइंग क्लाइंट्स है, जिनको लोगों को आगे बढ़ना है, मैं ना एक फॉर्मूला सिखाता हूं उन्हें, और वो फॉर्मूला मैं तुमको आज बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। और वो पता है क्या है कि जब भी तुमको अंदर से मोटिवेशन आए ना, और ये रामबाण बना लो, जब भी तुमको अंदर से मोटिवेशन आए, तुमको तब कुछ काम नहीं करना है, तुमको तब एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुमको तब नहीं पढ़ना है, तुमको तब अपना पढ़ाई का प्लान नहीं बनाना है, बिजनेस का प्लान नहीं बनाना है। अब तुम कहोगे भैया ये बात तो हमको किसी ने बताई नहीं, ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन सिर्फ एक है। इसका रीजन ये है कि अगर जब तुम्हारा डोपामीन लेवल बिल्कुल हाई चला गया, ठीक है, तुमने तब अगर कुछ काम करा ना, तब तुम हमेशा उसी एक डोपामीन लेवल का इंतजार करोगे कि जब तक वो हाई नहीं चला जाएगा तब तक मेरे से काम नहीं होगा। और इसको हम कहते हैं डोपामीन एक्सप्लॉइटेशन। कॉन्शियस माइंड के अंदर तुमको करना है। मैं इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको जिंदगी के अंदर बड़ा आदमी, बड़ी औरत मेहनत नहीं करनी हो। हर किसी इंसान को मेहनत करनी है, हर किसी इंसान को अंदर से पैसे कमाना है, बिजनेस बिल्ड करना है, अच्छी फैमिली बनानी है, जॉब के अंदर अच्छा बढ़ना है, कंटेंट में अच्छा करना है। पर वो क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका डोपामिन लेवल फक्ड अप हुआ पड़ा है। मोटिवेशन तो सिर्फ तुमको स्टार्ट करवा सकता है, पर डिसिप्लिन तुमको उसको आगे लेके जाएगा। तुमको ना अपने अंदर का वो एक स्टील बनना है अपने अंदर से कि जो तुम्हारे एक्सक्यूजेस को कंप्लीटली क्रश कर दे। अगली बार जब तुम बोलो ना कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाओ कि यार मुझे एक मजबूत रीढ़ की हड्डी चाहिए, मुझको डोपामिन नहीं चाहिए।
समझो इस चीज को। अब ना एक और मेरे पास क्वेश्चन आता है लोगों का कि भैया पैसा चाहिए मेरे को, पर पैसा दो तरीके के लोगों के पास नहीं आता। पैसा एक तो गरीब लोगों के पास नहीं आता, जो दिमाग से गरीब है, जो शरीर से गरीब है, और पैसा आलसी लोगों के पास नहीं आता। पैसा तब बनता है जब तुम एक लेजीनेस के खिलाफ एक जंग लड़ते हो। अब तुम्हारे दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आएगा, भैया मैं काफी ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं, काफी ऐसे दुकानदारों को जानता हूं जिनके पेट निकले पड़े हैं, जो बहुत ज्यादा सुपर अनहेल्दी है, पर उनके पास पैसा आ रहा है। उनके पास से पैसा चला भी तो जाएगा बहुत जल्दी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे डायबिटीज लेके, जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे वो दिल लेके कि दर्द हो गया दिल में, प्लीज डॉक्टर 50 लाख रुपए ले लो तुम, पर मेरे को बचा लो। 50 लाख रुपए कमाने में मैंने लगाए थे 1 साल, अब वो आप ले लो। ऐसा पैसा चाहिए तुम्हें। मेरा जो कोचिंग स्टाइल है ना, मेरा जो सिखाने का स्टाइल है, मैं 360 डिग्री पर काम करता हूं। मैं तुम्हारे दिमाग पर, सोल पर, शरीर पर, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पर, इमोशंस पर, बिलीफ सिस्टम पर, सब पर काम करता हूं। मैं तुमको पैसा बनाना तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना लोगे, और तुमको ऑन द कॉन्ट्री अच्छा रिलेशनशिप बनाना तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम्हारे खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो जाएंगे। तुमको ना पैसों को इस तरीके से देखना है कि पैसा एक सोल्जर है, एक ऑफिसर है, सोल्जर आर्मी का, और वो सिर्फ तभी मजबूत बनता है जब वो लेजीनेस को हटाता है। क्योंकि तुम एक जवान तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम लेजीनेस से फाइट नहीं करोगे। तुम नेटफ्लिक्स पर तुम घंटे बर्बाद कर रहे हो, तुम करोगे, सोशल मीडिया पे तुम स्क्रॉल करोगे, तुम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे जो तुमको ये बता रहे हैं कि ये वाली वेब सीरीज बहुत अच्छी है, ये वाली मूवी बहुत अच्छी है। I mean, तुम नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का, तुम मूवीज का तुम रिव्यूज देख रहे हो कि दिमाग के अंदर के गोबर भरा पड़ा है आजकल के लोगों के अंदर। लड़कियां देख रही है कि भाई मेकअप कौन सा अच्छा है उनके लिए, लड़के देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर कहां पर सस्ती दारू मिलेगी, और फिर बात करते हैं कामयाबी की, बात करते हैं अच्छे रिलेशनशिप की। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है, ये 4 स्टैंडर्ड्स है। फिर बोलते हो कि हम गरीब क्यों हैं, हम अनसक्सेसफुल क्यों हैं। क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी गंदगी के अंदर लगा के रखी हुई है, और गंदगी के अंदर कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आती है। कभी कभी मेरा अंदर से इतना ज्यादा कभी कभी खून खौल जाता है ना, मैं जब लोगों को देखता हूं, लड़कियों की मेकअप की वीडियोस देख रही हैं और लड़के दारू की वीडियोस देख रहे हैं, घंटों घंटों डिस्कशन चल रहे हैं भाई कि कौन से एक्टर की किसके साथ शादी हो गई, किसकी मूवी कहां अच्छी है, कौन सा क्रिकेट प्लेयर कहां पर क्या कर रहा है, किसने कितने की घड़ी पहनी हुई है। जब तक तुम क्रिकेट, बॉलीवुड, न्यूज और पॉलिटिक्स की बातें करते रहोगे, उनको देखते रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे ना, तुमसे ज्यादा घटिया किस्म का इंसान कोई भी नहीं है, अनलेस अनटिल वो तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है। अगर तुम्हारा प्रोफेशन है मीडिया इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, तुम्हारा प्रोफेशन है न्यूज चैनल्स, तब इट्स गुड फॉर यू। तुम्हारे पास 1000 साल नहीं है जीने के लिए, कुछ ही समय बचा है यार, कुछ ही समय बचा है। अपनी ना आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, और तब अपने आप को इमेजिन करो कि क्या तुम खुश हो उनके जाने से, क्या तुम्हारे अंदर रिग्रेट और गिल्ट नहीं आ रहा है कि यार काश मैं ये कर लेता उनके लिए, काश ये बता देता, वो बता देता, यहां लेके जाना था, वहां लेके जाना था, ये करना था, वो करना था, ये खरीदवाना था, वो खरीदवाना था। इंसान ना किसी के
जाने पर पता है क्यों रोता है? क्योंकि उसको रिग्रेट होता है, उसको गिल्ट होता है कि ये करना था, वो करना था। इतने लेजी मत बनो कि तुम चीजों को खत्म होते हुए देख रहे हो और तुम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो ये है ना कि मुझसे नहीं होगा। जो एक लेजी आदमी होता है ना, उसकी हमेशा फ्रीक्वेंसी लो ही रहती है, और जो पैसा होता है वो हमेशा एक हाई फ्रीक्वेंसी पर आता है। अब ना अपना ना एक डेली लेजी रिचुअल तोड़ो। अब चाहे वो डेली रिचुअल ये हो सकता है कि 1 घंटा ज्यादा सो लिया। अगर तुम 2 घंटे स्क्रॉल करते हो, उसमें से 1 घंटा हटा दो कंप्लीटली। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ से चली चली जा रही है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो मीडियोक्रिटी का है, और मीडियोक्रिटी तुम्हारी जिंदगी के लिए एक इंसल्ट है। तुम जिंदा हो, तुम्हें ना एक ह्यूमन बॉडी मिली है, तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तुम सपने देख सकते हो, तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और तुम क्या क्रिएट कर रहे हो? मीडियोक्रिटी क्रिएट कर रहे हो। तुम मीडियोकर बन रहे हो, मतलब जिंदा होकर भी तुम मर गए हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? दूसरे लोग क्या कहेंगे। मीडियोकर लोग ना वही फॉलो करते हैं जो सेफ लगता है उन्हें। तुमको ना एक अपनी स्टोरी बताता हूं मैं, बहुत ही कम बार मैं अपने बारे में बताता हूं, पर मेरे को ना चीजें करते करते काफी साल हो गए, राइट, 10 साल से ज्यादा हो गए। कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करा, कुछ एग्जाम्स को क्रैक करा, कुछ एग्जाम्स नहीं क्रैक हुए, कभी मॉडलिंग और एक्टिंग करा है, कभी बिजनेस करा है, कभी जॉब करा है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी है, कभी इवेंट मैनेजमेंट करा है, उसके बाद कैट भी क्रैक करा है, एमबीए भी करा है, पीजीडीएम भी करा है। कुछ ना कुछ करते रहो, राइट। 7 से 8 साल तक I have like no income at all. No income at all. मॉडलिंग पे मैं यहां पर था। When I was like 20-21, I was easily making 50-60,000 a month. छोड़ दिया वहां से, प्रिपरेशन करने लग गया। और तुम्हें प्रिपरेशन पता है, तुम्हारे 1.5-2-3 साल लेके चले जाते हो, उसमें जब एग्जाम क्रैक भी होता तब तुमको वो वैल्यूएबल नहीं लगता। वहां से भी छोड़ा, बहुत सारी चीजें करी, स्टार्टअप भी बिल्ड करे, नहीं चली काफी सारी चीजें जो कि नॉर्मल थी। अभी ना थोड़े दिनों पहले हायाबुसा लेके आया हूं मैं, जो इस दुनिया में हर एक लड़के की ना ड्रीम बाइक है हायाबुसा। 10 साल तक मैंने लोगों के ताने सुने हैं, 10 साल तक मैंने लोगों की नजरों के अंदर देखा है कि वो, उनकी नजरें मेरे से ये बोल रही है कि अबे निकम्मे कुछ कर ले, ये सब, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। लोगों की ना आंखें बता देती हैं कि वो तुम्हारे से क्या कह रहे हैं। लोग ना तुम्हारे पास तक नहीं आते जब तुम कुछ भी नहीं होते हो, जब तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। अब जब हायाबुसा लिया ना मैंने, 18-20 लाख रुपए की बाइक है, शोर मचाता हुआ जाता हूं। मैं शोर नहीं मचाता, मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो शोर मचाते हैं, जब वो करती है ना तब। और एक खुशी के लिए नहीं लिए, खुशी नहीं आती है इससे सिर्फ तुमको एक इनर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार कुछ अचीव करा है। इंस्टाग्राम पर जाना, इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियोस डाली हुई है, इंस्टाग्राम पिक्चर्स डाली हुई है, और अगेन मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें फ्लेक्स नहीं होती है। मेरे लिए फ्लेक्स ये है कि मैं लोगों की जिंदगी में कैसे चेंज लेके आ पा रहा हूं। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने
अटेम्प्ट करा था वो बच गए, कुछ क्लाइंट्स की जॉब्स लग गई, कुछ क्लाइंट्स के अच्छे रिलेशनशिप चल गए, कुछ क्लाइंट्स के बच्चे सही चल रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स के डिवोर्स रुक गए। ऐसे हजारों चीजें हैं, पर मैं कभी फ्लेक्स नहीं करता इन सब चीजों का। और ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं, जब तुम कांस्टेंट किसी चीज पर काम करते हो ना, फुल बिलीव, खुद के साथ बिलीव के साथ, तब तुमको रिजल्ट्स दिखते हैं। अभी मेरे को पता है, अगर काफी सारे लोग ये देख रहे हैं, और वो काफी सारे लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं। पर ना मैं तुमसे एक चीज बताना चाह रहा हूं। मेरे को पता है कि अभी तुम देख रहे होगे अपने आसपास के तुम्हारे फ्रेंड्स की नौकरियां लग रही हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, और तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो। करते रहो, बस एक बिलीव डेवलप करो कि यार जो भी हो रहा है ना वो अच्छा होगा, और आगे भी जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। तब उसके बाद इस वीडियो पे वापस आना जब तुम अपने स्टेट पर पहुंच जाओ, या मेरे को डीएम करना, या तुम मेरे को ईमेल करना कि भैया आपने उस दिन बोला था कि सिर्फ करते रहना है, और मैं करता रहा, और आज मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, आज मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरे को ना 9-10 साल लगे हैं ये चीज पता करने में कि यार मेरे को यही चीज करनी है, मेरे को ये भगवान ने दिया है मेरे को, कि मैं अपनी आवाज से, अपने शब्दों से मैं दूसरों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेके आ पाऊं। बस अपने आप से एक चीज पूछो तुम कि क्या मैं सेफ खेल रहा हूं, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? और फिर नीचे कमेंट्स के अंदर आंसर जरूर लिखना। हर सेकंड स्क्रॉल करना रिग्रेट की एक जेल को ब्रिक बाय ब्रिक बनाना है। तुम अपने फोन पे तुम स्क्रॉल कर रहे हो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम अपने रिग्रेट के लिए एक जेल बना रहे हो, जो कि तुमको हमेशा रिग्रेट आता है, इसलिए तुम कभी भी फोन छोड़ के अकेले नहीं बैठ सकते हो। और एक दिन तुम उठकर ना पीछे खुद को देखोगे कि पूरा एक प्रिजन बन चुका होगा, और उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ एक सेंटेंस होगा, काश मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता। आज ना अपने फोन में एक टाइमर लगाओ, 1 घंटा स्क्रॉलिंग के बाद ऑटो कट, अपनी फ्रीडम वापस लो यार। ऐसी जिंदगी से तो ना जीना अच्छा है, पर जियो तो अच्छे से जियो, और सब कुछ बदल जाता है। तुम अपना सारा टाइम वापस ले आओगे, सब कुछ हो जाएगा, पर एक दृढ़ निश्चय बनाना है। तुमको एक बात समझना है कि तुम्हारे जो विचार है ना, तुम्हारे जो थॉट्स है, वो एक तुम्हारे वेपन है। अब उस वेपन को तुमको लोड करना है बिलीफ के साथ, या उस माइंडसेट के साथ कि यार मैं ही करूंगा, मुझसे ही होगा। तुम्हारा ना दिमाग एक बंदूक की तरह लो इसे, हर तुम्हारे एक विचार एक ना बुलेट है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने दिमाग को नेगेटिव बुलेट से लोड कर रहे हो और खुद को शूट कर रहे हो, या तुम उसे बिलीफ और फेथ की बुलेट से लोड कर रहे हो, और जो तुम्हारी डेस्टिनी तोड़ेगी। नेविल गोडार्ड ने एक चीज बोलते हैं कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, कि उस फीलिंग को अज्यूम करो कि जैसे तुम्हारी विश फुलफिल हो चुकी है। मतलब तुम्हें अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव एम्युनेशन बनाना होगा। आज से ना हर नेगेटिव थॉट के साथ एक तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो, और ये अफर्मेशंस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट के लिंक्स दिए होंगे, तुम जाके देख सकते हो। और इसके साथ में एक और चीज तुमको समझनी है कि जो तुम्हारा कंफर्ट है ना, वो तुमको सॉफ्ट बनाता है, और स्ट्रगल तुम्हें एक डिवाइन बनाता है, बहुत डिवाइन बनाता है अंदर से। कंफर्ट एक तुम्हारा ना पॉइजन है, एक जहर है, जो तुम्हें अंदर से खोखला बनाता चला जा रहा है, और स्ट्रगल एक आग है जो तुम्हें अंदर से एक स्टील बना रही है। भगवत गीता में लिखा है कि मैन इज मेड बाय हिज ओन बिलीफ, कि जैसे उसके बिलीफ है वो वैसे ही बनेगा, जिस चीज पे वो मानेगा वो वैसा बन जाएगा। अगर तुम अपने कंफर्ट में बिलीव करते हो तो तुम अंदर से एक हॉलो इंसान बन जाओगे,
अगर तुम स्ट्रगल को एम्ब्रेस करते हो तुम एक अंदर से एक डिवाइन बन जाओगे। अब ना मेरी एक बात याद रखो कि डायमंड सिर्फ प्रेशर में बनता है। आज ना अपने स्ट्रगल को एक कर्स मत करो, उसे अपना टीचर समझो। अपने जर्नल में लिखो कि भाई मेरी जो स्ट्रगल है ना, जो मैं जॉब कर रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं किताब पढ़ रहा हूं, कोर्सेज देख रहा हूं, द शिक्षित कोड देख रहा हूं, हार्ट टू माइंड कनेक्शन देख रहा हूं, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। और एक बात को समझनी है तुम्हें, जो कमजोर लोग होते हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने फेट को, एजुकेशन सिस्टम को। और जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो उसको बेंड करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं। वो देखते हैं कि मैं कहां से क्या चीज ले सकता हूं। तुम सोचो, एक आदमी फेल होता है एग्जाम में और बोलता है कि यार मेरी किस्मत खराब है। अब दूसरा फेल होता है, वो कहता है कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं उस किस्मत को रीराइट करूंगा, मैं देखूंगा कि मैंने कहां कहां पर गलतियां करी थी और उस पर मैं काम करके अगली बार जो नंबर मेरे अभी आने वाले थे उससे मैं 4 टाइम्स ज्यादा लेके आऊंगा, मैं टॉप रैंकर बनने वाला हूं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम्हारी जो किस्मत है वो कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है। तुम्हारी जो चॉइसेस है वो उसको रीराइट कर सकती है, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी डेस्टिनी को। जो कमजोर लोग होते हैं वो हमेशा हमेशा ब्लेम करेंगे, और जो मजबूत लोग होते हैं वो ब्लेम नहीं करते, वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। आज से ना अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने लिखो, यार मेरी जो चॉइसेस है इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। और बार बार लिखो जब तक वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के अंदर नहीं बैठ जाए, क्योंकि तुम स्टक नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो अपने एक्सक्यूजेस से। तुम बोलते हो कि मैं स्टक हूं, मैं हेल्पलेस हूं। नहीं, तुम स्टक नहीं हो बिल्कुल भी, तुम एडिक्टेड हो अपने एक्सक्यूजेस बोलने में। एक्सक्यूजेस एक शुगर की तरह होती है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। मुझसे ये इसलिए नहीं होगा, मुझसे उससे लिए नहीं होगा। वो तुमको थोड़ा सा रिलीफ देंगे, पर अंदर से तुमको डायबिटिक बना देंगे यार। अंदर से तुम खत्म हो जाओगे बिल्कुल। तुम एक ही लाइन रिपीट करते चले जा रहे हो कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और तुम खुद को झूठ बोलते हो। रियली तुम्हारे अंदर का जो एक एक्सक्यूज है ना, वो पॉइजन बन गया है। इतने सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया फ्री में कोर्स क्यों नहीं देते हो, फ्री में मेरी 1000 यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी है, तुम वो नहीं देखते। जब भी मैं बोलता हूं ना कि ठीक है इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लो, तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। आई एम नॉट सेलिंग थिंग्स, आई एम सर्विंग यू। अभी भी कमेंट्स में आ जाएंगे कि यार ये तो कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, ऑल दिस स्टफ। अच्छी चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को प्रमोट करना जरूरी होता है। अभी भी काफी सारे लोग एक्सक्यूजेस बना देंगे कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। दारू पीने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं। आज ना अपने टॉप 3 एक्सक्यूजेस लिखो और उनके अपोजिट एक ब्रूटल एक्शन लो। और एक कंसेप्ट तुमको समझना है कि तुम्हारी एनर्जी वहां फ्लो करेगी जहां तुम्हारी अटेंशन जाएगी। डिस्ट्रैक्शंस को अपनी एनर्जी खिलाना बिल्कुल बंद कर दो। यूनिवर्स एक मैग्नेट जैसा है, जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहां तुम्हारी एनर्जी का फ्लो होता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को अपनी एनर्जीज खिलाते हो, एंडलेस नेगेटिव रील्स, गॉसिप, नेगेटिविटी, तो तुम अपनी ही बैटरी को तुम ड्रेन कर रहे हो। अब रॉन्डा ब्रायन कहती है कि उस चीज पर फोकस करो जो चीज तुमको चाहिए, ना कि उस चीज पर जो चीज तुमको नहीं चाहिए। अगर तुम ये बोल रहे हो कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए, एनर्जी तो तुमने वहां पर डाली ना, वही तुमको मिलने वाला है। मतलब अटेंशन ही तुम्हारी करेंसी है। अगर तुम उसको वेस्ट करते हो तो तुम बैंकरप्ट जैसे हो जाओगे, और ये तुमको पता होगा। अभी तक तुमको रियलाइज हो जाना चाहिए। आज से ना अपने डिस्ट्रैक्शंस को ऑडिट करो, एक लिस्ट बनाओ कि यार कहां जा रही है मेरी अटेंशन, और उसे कॉन्शियसली शिफ्ट करो। और प्लीज भीख मांगना एटलीस्ट बंद कर दो, क्योंकि जो शेर होते हैं ना वो भीख नहीं मांगते हैं, वो रेस्पेक्ट से सांस लेते हैं। जो शेर होता है वो जंगल में कभी भीख नहीं मांगता है, वो बस चलता है और पूरा जंगल उसे रिस्पेक्ट देता है।
रिस्पेक्ट एक तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है कि तुम अंदर से कैसे फील करते हो। तुम्हें उसके लिए बेग नहीं करना पड़ता। अगर तुम अपने अंदर के एक शेयर को एक्टिवेट करते हो ना, तो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली नोटिस करेगी। क्योंकि एक बात समझना है कि जब तुम एक ऑथेंटिक होते हो ना, तो रेस्पेक्ट तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आती है। और जब तुम ऑथेंटिक नहीं हो, रेस्पेक्ट तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। आज अपने आपको पूछो कि क्या मैं रेस्पेक्ट के लिए भीख मांग रहा हूं, या मैं अपनी एक लॉ एनर्जी के अंदर फील कर रहा हूं। और इन सब चीजों के अंदर एक हमारा 20th एक मेंटल मॉडल आता है, दैट इज पेन पनिशमेंट नहीं है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन है। एक बॉक्सर ना रिंग में उतरता है, राइट? हर पंच उसके लिए पेन है, लेकिन वही पंचेस उसके लिए ट्रेनिंग है जो उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। वैसे ही लाइफ तुम्हें पंच देती है, और वो पनिशमेंट नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए प्रिपरेशन है। अब साइंस कहता है कि पेन न्यूरॉन्स तुम्हारी सिर्फ अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब जितना पेन उतनी ज्यादा ग्रोथ। अगर तुमने इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया कि भाई पेन का मतलब है कि मैं खराब हो रहा हूं, तो तुम खराब हो जाओगे। पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सुनो, अपने पेन को तुम कर्ज करना बंद करो, उसे एक ट्रेनिंग सेशन की तरह समझो और अपने जर्नल में लिखो कि माई पेन इज माई प्रिपरेशन। आज की ना ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो गई है। और कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना कि तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तुमको नहीं भी चाहिए होगा ना, मैं उन लोगों के लिए अगले हफ्ते सैटरडे में पार्ट 2 जरूर बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी 30 मेंटल मॉडल्स रह गए। और जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। मेरे से पर्सनली बात करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो द शिक्षित यूनिवर्सिटी, वहां पर तुमको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेगी। और जो एंड्रॉइड वाले हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो। कुछ टाइम के अंदर हमारी iOS पे भी एप्लीकेशन आ जाएगी, जहां पर तुमको सिर्फ नॉलेज और सिर्फ विजडम, सिर्फ पावरफुल कंटेंट ही मिलने वाला है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल हटके। वो तुम्हारी जिंदगी का ना एक सांस की तरह बन जाएगी द शिक्षित यूनिवर्सिटी। सुबह उठो, शिक्षित यूनिवर्सिटी खेलो, माइंडसेट को सही करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और प्लीज अशिक्षित मत रहो, शिक्षित बनो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और इस वीडियो पर मेरे को एटलीस्ट 5000 लाइक्स चाहिए, 5000। उसके बाद फिर मैं एक अगले हफ्ते नई वीडियो डालता हूं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।